अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं कड़ी पकोड़ा पंजाबी स्टाइल में। कड़ी बहुत सारे तरीक़ों से बनाई जाती है, लेकिन आज हम पकोड़ों के साथ बनाएंगे। इंशाल्लाह तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको आपके किचन में ही मिलेंगे। तो चलें जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं पंजाबी स्टाइल में कड़ी पकोड़ा। व्यूवर्स, सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है सुर्ख क्रश मिर्च 1 टेबलस्पून हमने ली है। सुर्ख मिर्च है 1 टीस्पून। नमक है 1 टेबलस्पून। सब्ज़ मिर्ची हैं 5 से 6 अदद। साबुत धनिया है 1 टेबलस्पून। हल्दी है 1 टेबलस्पून। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास, यानी मसाले। और ये है मेरे पास बेसन 1 कप के करीब मैंने लिया है। इसको अच्छी तरह से मैंने छान लिया है। और वीवर्स, अब मैं इन तमाम मसालों में इस बेसन को डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो वीवर्स, ये देखें, ये अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ये है मेरे पास लस्सी। अगर आपके पास लस्सी ना हो, ये चाटी की लस्सी है, यानी दूध से जो हम दही बनाते हैं और मक्खन निकाल लेते हैं, ये उसकी है। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आपने 1 किलो दही ले लेना है और उसको फेंट कर आपने उसकी लस्सी बना लेनी है। अब इसमें मैं थोड़ी थोड़ी लस्सी डालकर इसका मिक्सचर तैयार कर लूँगी। हमने इसका गाढ़ा मिक्सचर नहीं बनाना और ना ही इसमें गुठलियाँ रहने देनी हैं। तो वीवर्स, ये देखें, ये इस कंडीशन में आपका मिक्सचर होना चाहिए, इतना पतला होना चाहिए। हमने इसको गाढ़ा नहीं बनाया। अब ये हमारे पास तैयार है। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं कड़ी को बनाना। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें 1.25 कप के करीब मैंने घी शामिल कर दिया है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं जब ये गर्म हो जाए। तो वीवर्स, ये देखें, घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं प्याज। ये मैंने 2 अदद लिए थे दरमियाने साइज़ के। इसको बारीक कटिंग कर लिया है। जब ये ब्राउन हो जाएंगे तब हम नेक्स्ट प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो वीवर्स, ये देखें, ब्राउन हो चुके हैं हमारे प्याज। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून शामिल कर दूंगी। लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म होने तक हमने इसको पकाना है। तो वीवर्स, ये देखें, 2 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। बहुत प्यारी खुशबू आने लगी है लहसुन अदरक की। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर। ये 1 अदद है मेरे पास। ये ऑप्शनल है, कुछ लोग इसमें यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप भी चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको भी मेल्ट होने तक हम पकाएंगे। तो वीवर्स, ये देखें, ये हमारे टमाटर भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने फ्लेम को बिल्कुल ज़ीरो पे कर देना है। और ये देखें, जो हमारा बैटर हमने तैयार किया था, इसको पहले अच्छी तरह से फिर मिक्स कर लें। अब वीवर्स, आपने एक हाथ से मिक्सचर को डालते जाना है और दूसरे हाथ से चम्मच को हिलाते रहना है। आपने इसमें गुठलियाँ नहीं बनने देनी। इसको मुसलसल चलाते हुए हमने अमेज़े को कढ़ाई में मिक्स करते जाना है। ये जो हमारे पास बैटर बच गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसको भी हम कढ़ाई में शिफ्ट कर देंगे। ये हमारे पास खट्टी लस्सी थी। अगर आप दही लें तो तब भी वो खट्टा होना चाहिए ताकि हमारी कड़ी अच्छी बने। तो वीवर्स, यहाँ पर आपने फ्लेम को हाई कर देना है और चम्मच को मुसलसल चलाते हुए आपने पकाना है जब तक कि ये मिक्सचर हमारे पास गाढ़ा सा तैयार ना हो जाए। आपने चम्मच को बाहर नहीं निकालना, बल्कि चम्मच को अमीज़े के अंदर रखते हुए ही मुसलसल इसी तरह चलाते रहना है। तो वीवर्स, ये बात कोई भी नहीं बताता कि आपने इसको चम्मच को बाहर निकालना है या नहीं। इसी वजह से जो हमारी कड़ी है वो छानना सा बन जाती है और अच्छी नहीं लगती। तो ये देखें, इसको पकाते हुए तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके हैं। और ये देखें, आप देख रहे होंगे मिक्सचर हमारा गाढ़ा हो रहा है, लेकिन हमने अभी भी इसको पकाना है जब तक कि इसमें बबल्स ना आने लगें। वीवर्स, ये बहुत पेशेंस का काम है। हमने बहुत एहतियात से इसको बनाना है। आपने मुसलसल चम्मच को चलाते हुए इसे पकाना है जब तक कि इसमें बबल्स ना आने लगें। तो वीवर्स, ये देखें, आप देख रहे होंगे ये बबल्स इसमें बन रहे हैं। हमने यहाँ पर उस वक्त तक चम्मच को हिलाया है खड़े होकर जब तक कि इसमें ये बबल्स ना आने लगें। हमने उससे पहले ना इसको चम्मच को रोका और ना ही हमने इसको कवर किया।
अब आप फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं और कवर करके इसको पका सकते हैं। यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया है और अब मैं इसको कवर करके पकने के लिए रख दूँगी ताकि ये मुसलसल पकती रहे और घी हमारा ऊपर आ जाए। आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चेक करते रहना है। तो चलें व्यूवर्स, अब हम तैयारी कर लेते हैं पकोड़ों की। तो व्यूवर्स, यहाँ पर है मेरे पास बेसन। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सुर्ख मिर्च, दड़ा भी और दूसरी भी, नमक है, गरम मसाला है, हल्दी है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे ये साबुत धनिया और लहसुन। हमने 7-8 जवे बारीक काटे थे। टमाटर है, ये है प्याज और हरी मिर्चें, ये है आलू, ये है पालक। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसका गाढ़ा सा मिक्सचर बना लेंगे। व्यूवर्स, इसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। ये मीठा सोडा है, इसका भी हमने अच्छे से अमेज़ा बना लिया है। तो व्यूवर्स, यहाँ पर मैं कढ़ाई में मैंने घी डाला है और अब इस बैटर जो मैंने बना लिया था इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर लूँगी और इसके पकोड़े बना लूँगी। व्यूवर्स, इसकी रेसिपी पकोड़ों की मैंने पहले आपको दी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक चेक कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको बहुत फास्टली यानी स्पीड के साथ चला दिया है ताकि ये मिस भी ना हो और आपको पता भी चल सके। तो व्यूवर्स, ये देखें, हमारे बहुत ज़बरदस्त से पकोड़े बनके रेडी हो चुके हैं। ये मैंने साइड इसकी चेंज कर दी है। ये हमारे जो पकोड़े हैं ये बनके रेडी हो चुके हैं। ये एक दफ़ा मैंने निकाल रही हूँ और इसी तरह मुझे जितनी ज़रूरत होगी मैं उतने बना के रेडी कर लूँगी। तो वीवर्स, ये मैंने तमाम पकोड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो चलें अब कुछ तैयारी कर लेते हैं। ये घी है जो हमारे पास बच गया था, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कड़ी पत्ता, साबुत गरम मसाला 1 टेबलस्पून, सुरख मिर्चें 2 से 3 अदद। ये देखें वीवर्स, दरमियान दरमियान में मैं इसको चला रही थी और अब ये इस कंडीशन में हमारी कड़ी आ चुकी है जबकि ये रेडी है। तो इसमें मैंने वो उस मिक्सचर को, घी वाले को शामिल कर दिया। ये देखें, ये इस कंडीशन में आ चुकी है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो वीवर्स, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पकोड़े जो हमने बनाए थे। हमने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर दिया है। तमाम पकोड़े हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। ये देखें वीवर्स, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा खुशबू फैल रही है। पकोड़े शामिल करने के बाद हम इसकी हरे धनिए के साथ हल्की सी गार्निशिंग करेंगे। तो वीवर्स, ये हमारी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो वीवर्स, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।